हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जियोग्राफी क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखेंगे इस तरफ जो एक हमारा महासागर है, बोलते हैं इसे दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर या इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। और इस तरफ एक महासागर है, बोलते हैं उसे हिंद महासागर, यहाँ पे है। हिंद महासागर। और हमारा एक इधर महासागर है, इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। जब हम अपने पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से जाके सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे तो कुछ हमारा जो है अंटार्कटिका महाद्वीप इसी प्रकार से दिखेगा। तो इसके बारे में आइए और थोड़ा चीज़ें जान लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। एक यहाँ पे सागर है, ये सागर है, इसे बोलते हैं वेडेल सागर। वेडेल सागर। एक सागर यहाँ पे है, इसे बोलते हैं रॉस सागर। रॉस सागर। रॉस सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है, इसे बोलते हैं। और कुछ हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। उसके बाद एक ये देखेंगे हमारा एक प्रायद्वीप है, इसे बोलते हैं पामर प्रायद्वीप। यहीं से एक देखेंगे दक्षिण अमेरिका का एक द्वीप है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसके कुछ भाग पे जो है चिली का अधिकार है और कुछ भाग पे अर्जेंटीना का, इसको बोलते हैं। फिर यहाँ से ये ऐसे शुरू हो जाता है मुख्य भूमि, इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। और इसके बीच में एक जल संधि है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ड्रैकन पासेज। ड्रैक पासेज या जल संधि, ये हो गया यहाँ इसकी सामान्य जानकारी। और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, ये कुछ इस प्रकार यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी, ये हो गया क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे है, इसे बोलते हैं माउंट विंसन। माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ। उसके बाद यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, इसको बोलते हैं माउंट इरेबस। यह जो है विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय। सक्रिय को ही बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ विभिन्न देशों की प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से भारत की प्रयोगशालाएं कौन कौन सी हैं।
एक भारत की प्रयोगशाला यहाँ पे है मैत्री, ये मैत्री है, मैत्री नामक प्रयोगशाला, जिसकी स्थापना जो है 1989 में होती है। एक प्रयोगशाला भारत की यहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री, ये दक्षिण गंगोत्री है, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री है, जिसकी स्थापना होती है 1983 में, 1983 में। ये दोनों वर्तमान में बंद हैं, ये दोनों वर्तमान में बंद हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे है जिसकी स्थापना जो है 2012 में होती है, 2012 AD में। इसको बोलते हैं भारती। ये सारी प्रयोगशालाएं हैं भारत की। इस प्रकार से आज हमारा ये समाप्त होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। शेष अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। आइए आज हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम, अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे कोई निवास नहीं करता, इसलिए इसे बोलते हैं निर्जन महाद्वीप। उसके बाद इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। इसका 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। और इसको बोलते हैं गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। और इसको बोलते हैं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। आइए जान लेते हैं इसको क्यों बोलते हैं गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ से जब पूरा महाद्वीप ढका रहता है, जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब दक्षिण दिशा में जाता है कर्क रेखा की, यानी मकर रेखा पर जब सूर्य चमकता है, तब यहाँ के जो है यहाँ पे जो है दक्षिणी ध्रुव पे जो है 6 महीने का दिन होता है, और जो है सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, जिससे जो वहाँ के बर्फ पिघलते हैं, तो इससे इसके आकार में है जो छोटा और बड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गतिशील महाद्वीप। और इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है विभिन्न देशों के जो है प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। जैसे भारत की प्रयोगशाला है, दक्षिण गंगोत्री है और मैत्री है, और उसके बाद भारती है। 3 मुख्य रूप से वहाँ पे भारत की जो है प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से 2 बंद हैं वर्तमान समय में, केवल एक ही चालू है, भारती। उसके बाद इसका जो है 98% भाग जो है 98% भाग जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसके बाद इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज जो है इसकी खोज जो है 1773 ईस्वी में, 1773 AD में कैप्टन कुक ने किया था। लेकिन यह मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचा, मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचा। ठीक, मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति
पहला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा फेबियन विलियम शॉसेन। फेबियन विलियम शॉसेन। फेबियन विलियम शॉसेन जो है 1820 ईस्वी में 1820 AD में इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचा था। और दूसरा व्यक्ति कौन था जो इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था? तो वो था 1821 में जेम्स डेविस इसके मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति था। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था पूछा जाएगा। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय, पहला भारतीय कौन था? तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास। और पूछा जाएगा कि अब इसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वह प्रथम भारतीय कौन था? तो पहला व्यक्ति जो था वो था एमंडसन। जबकि पहला भारतीय जो था ये पहला व्यक्ति था। और पहला भारतीय कौन था? इसका नाम था डॉक्टर गिरिराज सिरोही। इस प्रकार ये हो गए यहाँ पे पहुँचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। इसका जो है 2% जो है 2% भाग जो बर्फ रहित होता है, वह क्षेत्र है पामर प्रायद्वीप। यहीं पे जो है थोड़े बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं और जो है कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में क्या, जैसे फर्न और लाइकेन पाए जाते हैं इसी प्रायद्वीप पर। और जीव जंतुओं में पेंगुइन मछली होती है, सील मछली होती है और क्रिल मछली की मिलती है। जो क्रिल मछलियाँ जो झुंड के रूप में मिलती हैं यहाँ पे। और पूछा जाता है कि ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप किस मतलब जब हमारे पैंजिया का विखंडन हुआ था तो 2 भागों में विखंडित हुई थी। एक हुआ था अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग में हुआ था, जो दक्षिणी भाग में था उसे बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने थे? गोंडवाना लैंड से बने थे एक आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत का बोले प्रायद्वीपी भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये पामर प्रायद्वीप है। पामर प्रायद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका के जो है दक्षिण अमेरिका के एक प्रायद्वीप है जो नीचे, उसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो। इन दोनों को अलग करने वाली एक जलसंधि है ड्रेक पास जलसंधि है। पास को ही जलसंधि बोलते हैं। ड्रेक पास जो है
अंटार्कटिका महाद्वीप का पामर प्रायद्वीप और टेरा डेल फ्यूगो ये दक्षिणी अमेरिका का, साउथ अमेरिका का भाग है। इन दोनों को अलग करने वाली एक जलसंधि है जिसे बोलते हैं ड्रैक पास। और ये किसको किसको जोड़ती है? एक तरफ जो है इसके अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ जो है प्रशांत महासागर है। इसके अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके बाद यहाँ पे एक वो ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट इरेबस ज्वालामुखी है। इसके बारे में कहा जाता है यह विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। एक यहाँ पर्वत श्रेणी है, क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी। ये जो है अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। उसके बाद इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसे बोलते हैं माउंट विल्सन मैसिव। सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मैसिव। इसके बारे में कहा जाता है यह जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट विल्सन मैसिव है। इसके बाद एक सागर है यहाँ पे, रॉस सागर। यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। समुद्री जैव आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये रॉस सागर। आइए अब इसको थोड़ा सा मैपिंग से देख लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे।